गुरु मंत्र महामंत्र गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीविषेशतं समा एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरि। न कर्म लिप्यते नरि। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वास्तु वास्तु में तू हो रहा है विद्यमान। डरते हैं तेरा ज्ञान हम, मांगते तेरी दया ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। भगवान हमारी बुद्धि को नीचे रास्ते पर चला। दाता हमारी बुद्धि को वेद मेरे साथ मंच पर विराजमान इस आर्य समाज के सुयोग्य धर्माचार्य आचार्य कर्मचंद शास्त्री जी, बहुत ही सम्मानित मेरे जीवन की प्रेरणा स्रोत मेरी गुरु माता मान्यवर्या श्रीमती शशि देवी जी, अभी माता जी भजन सुना के गए, उनका नाम नहीं पता मुझे। ईश्वरी जी तो हैं ईश्वरी, तो ईश्वरी प्राप्त करेंगी। चलो, और दो मातृशक्ति और भी बैठी हैं इधर से, हमारे मुख्यमंत्री जी रावल जी मदान जी, और एक से जनवरा है पीछे, और दो नौजवान साथी पीछे बैठे हुए हैं। आगे सभी ब्रह्म महाविद्यालय हिसाब के छात्रगण, और देखने में भोले भाले लगने वाले, और जब ढोलक बजाते हैं तो इनकी उंगलियां थिरकती हैं, बड़े अच्छा ढोलक बजाते हैं। सभी सम्मानित श्रोतागण, मुझे आपके बीच में आगे बढ़ने पर कुछ कहना है, कुछ बोलना है, कुछ विचार करना है। आपके सामने मैंने गायत्री मंत्र के बाद एक मंत्र और पढ़ा था, एक मंत्र का और पाठ किया, उच्चारण किया। अब वो मंत्र है यजुर्वेद के 40वें अध्याय का दूसरा मंत्र। मेरे पूज्य गुरुदेव आचार्य विश्वनाथ जी को 40वां अध्याय बहुत पसंद था। सभी बच्चों को 40वां अध्याय याद कराया करते थे। कहते थे इस 40वें अध्याय के मंत्रों से आपका कल्याण जल्दी होगा। और वास्तव में इस वेद के एक एक मंत्र में ही कल्याण है, परंतु हम जब मंत्रों पर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उसके सही गलत का भेद निकाल पाते हैं, तो सुनिश्चित है कि हमारा कल्याण होता है। क्योंकि वेद ईश्वरीय वाणी है सबके कल्याण के लिए। जैसे सूर्य का प्रकाश सभी ले सकते हैं, कोई छोटा हो, बड़ा हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गरीब हो, अमीर हो, सुंदर हो, कुरूप हो,
कैसा भी हो, लेकिन इसमें कोई रुकावट बोलो नहीं, यदि बोलो नहीं है। ऐसे ही ईश्वरीय वाणी वेद की बात सुनने, सुनाने, पढ़ने, पढ़ाने का, प्रचार प्रसार करने का, उससे लाभ लेने का समान अधिकार है। किसी को कोई मनाही नहीं है, कोई किसी के लिए भेदभाव नहीं है। परमात्मा की कल्याणवाणी वेद एक संविधान है, सृष्टि का संविधान है। जैसे हमारे भारत का संविधान है, उस संविधान के बड़े बड़े लोग जिनको निर्णय देने का, या जैसे जज है, जज को फैसला देने का अधिकार होता है, न्यायाधीश को। हम यदि चोरी करेंगे और चोरी करते हुए पकड़े जाएंगे तो जेल में जाएंगे, जेल में जाने के बाद न्यायाधीश निर्णय करेगा कि ये चोर है, इसने चोरी की है, इसलिए इसको जेल में डालो, कष्ट दो, तकलीफें दो, ताकि सुधर जाए, दोबारा चोरी ना करे। ऐसे ही परमपिता परमात्मा का संविधान है। भारतीय संविधान के अनुकूल जो चलेगा उसको कोई खतरा नहीं। मैं कई बार कहा करता हूँ, चंडीगढ़ में रहने वाले सही आदमी के लिए स्वर्ग जैसा शहर है, लेकिन गड़बड़ करने वाला थोड़ी सी लापरवाही करे, 3 बैठ जाए या बिना हेलमेट के चल पड़े, खैर नहीं है। पहले तो चालान काटने के लिए पुलिस वाले, और अब तो कैमरे लगा दिए, चालान अपने आप घर पहुँच जाता है। जाते जाते रास्ते में बहुत बड़े बड़े कैमरे लगे हैं, आपका फोटो खींच जाएगा, आपके घर में चलाना, कोई नहीं कुछ करेगा। मैं समझता हूँ कि वो एक प्रकार से जैसे परमात्मा निराकार है ना, ऐसे कानून भी निराकार होता जा रहा है। गलत करने वाला बचेगा नहीं, भाव ये है कहने का। इसलिए हमें वेद के अनुकूल बोलो चलना चाहिए। और वेद का उपदेश कहूँ यदि मैं, तो वेद में तो इतना ही है, क्या करना क्या ना करना, इतना ही है, उपदेश हो गया। क्या करना बोलो, क्या नहीं करना, इतना समझ में आ जाएगी कि हमें वेद के अनुकूल ये करना, वेद के विपरीत है तो ये नहीं करना है, बस बात बन गई। लेकिन इतने से बात नहीं बनती। हम विस्तृत चर्चा करते हुए, विचार करते हुए, मैं भी ब्रह्म महाविद्यालय से आया था, विद्यार्थी मेरे साथ आए तो मैंने उनको कहा, बेटा तो बैठो, मैं ऊपर जाता हूँ, अभी 10 मिनट मुझे थोड़ा सा घुमाने दो सिद्धांत के ऊपर दिमाग को, क्या कहना है मुझे पता ही नहीं, अभी तक 10 मिनट का समय, 10-15 मिनट में ऊपर बैठा रहा। और पूर्वन्ने में ही कर्माणी यदि विशेषतम समा एवं कोई नाम थे तो उसकी नाम कर्म लिखते करे। इसका उपदेश इतना ही है कि वेद हमें, यजुर्वेद के 40वें अध्याय का दूसरा मंत्र हमें उपदेश करता है, निर्देश देता है, आदेश देता है कि हे मनुष्य, तू 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जीने की इच्छा रख। ऐसा कोई कर्म ना कर कि जिससे तू उस कर्म के बंधन में फंस जा, बंध जा। इतनी बात है। और इससे ये सिद्ध होता है कि हमें अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए और उत्साहित होकर के जीवन जीना चाहिए, बुरे कर्म करने नहीं चाहिए जिससे हमें दुख मिले। बस इतनी बात है इसमें। लेकिन बहुत सारा विस्तृत जब विचार चलता है तो बहुत विस्तृत होता है, क्योंकि उठते हैं विचार तो उठता है आदमी, और गिरते हैं विचार तो अच्छा विचार अच्छा होता है या बुरा विचार अच्छा होता है? अच्छा। यहाँ पर एक शब्द पर यदि हम चिंतन करें एक शब्द पर, तो एक शब्द पर पीएचडी की जा सकती है, बड़ा ग्रंथ लिखा जा सकता है, बहुत बड़ा मोटा ग्रंथ एक शब्द पर, एक शब्द पर। एक बार आप सब मिलकर बोलो, ओम हमारा देव है, ओम हमारा देव है, वेद हमारा धर्म, वेद हमारा धर्म, आर्य हमारा नाम है, आर्य हमारा नाम, सत्य हमारा कर्म। कितने लोग सत्य बोलते हैं? यहीं से शुरू कर देता हूँ। हमें क्या करना चाहिए? वेद का मंत्र करने के लिए कह रहा है, अच्छा करना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए। आपसे पूछूंगा, थोड़ा सा माइंड बन जाएगा, थोड़ी सी बात कह करके इतने 10:30 बज जाएंगे, मुझे 10:30 बजे तक निर्देश मिला है। 2-4 मिनट तो मैं अपने अधिकार से ले सकता हूँ, क्योंकि मैं भी पुराना यहीं का विद्यार्थी रहा हूँ। ये हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ से हमने बहुत कुछ सीखा है। हम सिफारिश लगाया करते थे
इसी तरह मान लीजिए कभी कोई ऐसे मूर्ति बहुत होते थे, रामधारी जी जैसे प्रधान पहले बहुत लोग, और शैली साहब तो है ही, हाथ के पाँव में सबका पाँव, वो तो स्तंभ आधार है हमारे। तो हम समय मांगा करते थे, सिफारिशें लगाया करते थे, दो मिनट हमें बोलने को मिल जाए, 2 मिनट, और हमें समय मिल भी जाता था, कभी नहीं भी मिलता था। तो वहाँ से धीरे धीरे, और एक स्त्री आज समाज में माता राजरानी कमाल है, उन्होंने निर्माण कर दिया था, वहाँ भाग करके जाया करता था, मैं लोग चुप करके विद्यालय से मुझे कुछ बोलने को मिलेगा, इतनी उत्कंठा होती थी। और वो उत्कंठा आज भी मैं अपने आप को विद्यार्थी समझता हूँ, बहुत छोटा विद्यार्थी हूँ, कुछ कहीं कुछ सीखना पड़े, कोई बात समझ में नहीं आती, बेटी को भी फोन करके बेटा ये बात बताना, दिमाग में नहीं आ रही, पूछ लेता हूँ कि मेरे से पूछते हो, मेरे शर्म आती है बताने में, मैं क्या हूँ आपको याद होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। जो चीज़ जिससे मिल जाने नहीं चाहिए, विद्यार्थी रहना चाहिए, इस प्रकार का भाव यदि रहे तो आदमी सीखता रहता है। क्या है? सीखता रहता है। अच्छा, वेद का जो उपदेश है सही और गलत का है, अच्छा और बुरा का, यही है ना? अच्छा करना, बुरा बोलते हो जल्दी नहीं करना, सही करना है, गलत नहीं करना। अच्छा, परीक्षा दे रहे हो आप आजकल, सही लिखोगे या गलत लिखोगे? जल्दी बताओ। गलत लिखोगे तो गलत हो जाएगा ना सारा काम। इसलिए यही वेद की बातें हैं, यही वेद कर्म सिद्धांत सिखा रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी सत्य को हम कर्म बता रहे थे, सत्य को हम कर्म बता रहे थे, मैं यहीं से शुरू करता हूँ। सत्य अच्छा है कि बुरा? बोलो। अच्छा। झूठ पुण्य अच्छा, पाप बुरा, धर्म अच्छा, अधर्म बोलते रहो। क्लास लगे ये सब छोड़ देंगे, मुझे अध्यापक मान लो है। बेटा भी तो माँ के सामने अध्यापक बन सकता है ना, ऐसी कोई बात नहीं। और बल्कि वो आपको ज़्यादा खुशी होती है जब वो पढ़ाता है ना, माँ भी सुनती है, मैं भी एक विद्यार्थी के रूप में सुन रहा हूँ, तो और ज़्यादा खुशी होती है वहाँ को। और भी ज़्यादा बोलो। पुरुषार्थ अच्छा, आलस्य, ध्यान से इस बात पर ध्यान करना, गौर करना, विद्यार्थियों के काम की बात है, ध्यान करते हैं। पढ़ना, पढ़ाना और अनपढ़ रहना बुरा। सत्संग, कुसंग, शील और अश्लील, ध्यान करना। नौजवान ध्यान करना, जो कुछ शब्द चुभने वाले हैं ना, अश्लील और शील, ये मोबाइल में सारी शीलता जोड़ दी, अश्लीलता ला दी है। विचार करना, उन्नति, पतन, हंसना, रोना, सुबह जल्दी उठना, चलो ये काम तो आप करते हो, और देर से उठना, गाय पालना और कुत्ते पालना। कितने लोग गाय पाल रहे हैं, कितने कुत्ते पाल रहे हैं, विचार करते रहते हैं पर। जो मैं कह रहा हूँ ना, ये वेद हमें क्या कह रहा है, क्या करने को, क्या कर रहे हैं, विचार करना। कोई पाल रहा हो, पूरा नहीं मानना, क्षमा चाहता हूँ, जो सत्य है उसको कहूँगा। दूध पीना, शराब पीना बुरा है, तो छोड़ देना जो पीते हो, नहीं पीते हैं। यहाँ खैर आज जो आए हो नहीं पीते होंगे, तो लेकिन ये और कोई सुन रहे हो, मेरी आवाज़ आ रही हो, उनके लिए है। अच्छा, मीठा बोलना और कड़वा बोलना बुरा। कितने लोग इन चीज़ों का पालन करते हैं दिन में? ध्यान करना, सुबह से शाम तक। सम्मान करना और सम्मान पाना, और अपमानित करना किसी को, किसी से अपमानित होना, ऐसा कभी होता है तो विचार करने की बात है। धनवान होना और निर्धन होना, धन को अच्छे कार्य पर लगाना और धन को बुरे कार्य पर लगाना। विश्वास बोलो और धोखा देना। यदि लगे कि ये बुरा है, गलत है, छोड़ देना है, आज के बाद करना नहीं है। सदाचार, आचार्य बता रहे थे, अनाचार का पालन नहीं करना विद्यार्थियों को। सदाचार अच्छा है, अनाचार भक्ष्य और अभक्ष्य अच्छा बुरा विचार करो। भक्ष्य अच्छा, अभक्ष्य बुरा। ऐसे मैं नोट करके शाम तक आपको गिनाता रहूँगा, शाम तक कि थोड़ी सी चर्चा हम
वेद के मंत्र पर कर लेते हैं कि हमें अवश्य में अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। वेद ये नहीं कहता कि कर्म करते हुए 100 वर्ष जियो। वेद का मतलब है अच्छा कर्म करते हुए 100 वर्ष जियो। यहाँ क्लियर करना है ये बात। वेद कभी केवल कर्म करने की बात नहीं करता कि कर्म तो उल्टे भी हो सकते हैं, कर्म तो गलत भी हो सकते हैं। न्याय अच्छा है कि अन्याय? जिसके हाथ में पावर आ जाती है सबको न्याय करता है, न्याय देता है, या कभी अन्याय नहीं करता गरीबों के साथ। ध्यान करना, आप भी बड़े बन सकते हो। मैं आपको सुबह बता रहा था ना कि जब मैं ब्रह्मा विद्यालय में आया था, मेरी क्या कंडीशन थी, शायद मैं आपको बताऊं तो आपकी आंखों में आंसू आ सकते हैं। दूसरा नलवेयर नहीं होता था मेरे पास, तौलिया लपेट करके धो करके सुखाता था। फिर दूसरा कुर्ता नहीं होता था, एक कटवस्त्र और एक पजामे के अलावा तीसरा कोई कपड़ा नहीं होता था। लेकिन लक्ष्य क्या था? लक्ष्य बड़ा जबरदस्त था, बहुत जबरदस्त था। कुछ बनने की इच्छा थी और अभी मैं शायद वो पूरा बन भी नहीं पाया हूँ। अभी भी मेरा लक्ष्य चल रहा है, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। शायद ये शब्द आपके कानों में जो जा रहे हैं मेरी मृत्यु के बाद भी सुनेंगे। अरे वो अंदर वहाँ बैठकर कह रहा था कि लक्ष्य चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। ये तो अंतिम सांस पर ही काम करते करते मेरे पूज्य पिताजी महान कर्मयोगी थे। रात तक शाम तक भी काम करते रहे और अगले दिन रात को तबियत बिगड़ी और अगले दिन पूरा नहीं पकड़े। 11-12 बजे विदाई हो गई, बिल्कुल स्वस्थ शरीर, सब कुछ ठीक। हमने सीखा है बड़ों से, बुजुर्गों से, कर्म में वो ताकत होती है। कर्म करने वाला व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं हो सकता, कभी अनपढ़ नहीं, कभी छोटा नहीं रह सकता, बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए हमें कर्म पर जोर देना है, अकर्मण्य नहीं रहना है। वेद का मंत्र कहता है, मनुष्य तो जिजीव शिक्षितम समा 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जीने की इच्छा रखो। निठल्ला बैठ करके नहीं, अकर्मण्य होकर के नहीं, अपितु कर्मशील बन करके 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखना। और जो कर्मशील होकर के जीने की इच्छा रखेगा वो 100 वर्ष तक बुरा नहीं होगा। बोलो 100 वर्ष तक वृद्ध नहीं होगा। इसलिए अच्छा कर्म करो। अच्छा कर्म करने वाले की सुगंधी सारे संसार में रहती है, उसकी मृत्यु भी नहीं होती। एक बात पूछूंगा आपसे, सरदार भगत सिंह की मृत्यु हो गई है क्या? नहीं हुई। मुख्यमंत्री जी कह रहे नहीं हुई है। अब किसी को से ज़्यादा शंका हो गई, इनसे बात करने से बहस करना, मैं फारिग हो गया। इन्होंने मेरी गवाही दे दी और ये ठीक है ना, किसी को शंका हो गई इनसे बहस करना, मेरे से नहीं करना, क्योंकि इनको बात समझ में आ गई है कि जो अच्छा काम करते हैं उनकी मृत्यु नहीं होती। क्या मेरे गुरुदेव आचार्य विश्वनाथ जी की मृत्यु हो गई है क्या? शरीर से चले गए तो क्या हुआ? उनके विचार तो आइए जो अजर और अमर है, उनके विचार तो आइए जो अजर और बोलो अमर है। मैं नमन करता हूँ उस महान आत्मा को जिन्होंने मुझे गर्व से यहाँ बैठ करके बोलने लायक बनाया। वाकवर्धनी सभा होती है ना, पहली सभा में मैं ऐसे काम रहा था। आचार्य विश्वमित्र जी कहने लगे तेरे को बोलना है आप, और वो कहीं चले गए। उस टाइम नहीं थे आचार्य कर्मवीर जी थे। उस दिन उनकी अध्यक्षता में वो वाकवर्धनी सभा हुई थी। अब तो मुझे लगता है कोई अध्यक्षता करता है कि नहीं करता है। पहले बहुत गरिमा में वातावरण था ब्रह्मा महाविद्यालय का, और उनकी अध्यक्षता थी। वो बैठे थे तो मेरी पुरुलियाँ काँप रही थी ऐसे ऐसे करके। मगर गुरु जी कह के तो चले गए, वो है भी नहीं यहाँ, मेरा हौसला नहीं बन रहा, मैं कैसे बोलूँ। पहली वाकवर्धनी सभा प्रवेश करने गया था मैं, और 3 महीने के बाद मार करके अर्थ में चला गया था। 3 महीने में श्राप मार करके और ऐसे काम रही थी, ऐसे काम रही थी। तो खड़े हुए आचार्य कर्मवीर जी मेरी पीठ से दबाई, कहने की घबराओ नहीं, बैठ जाओ। मैं तरीका बताऊंगा, और मुझे बैठा दिया। बाद में अलग अपने कमरे में बुलाया और कहने लगे कि पीछे जाओ, एक पेड़ को कहो ये अध्यक्ष है, एक को कहो ये मुख्य अतिथि है, और छोटे छोटे पौधे सारे श्रोता बना दो और पीछे जा करके भाषण दो, कोई भाषण तैयार कर लो। ऐसा ही किया मैंने, उनको बता रहा हूँ अपना,
ऐसा ही किया और वहाँ जाकर के आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आदरणीय मुख्य अतिथि जी, श्रोता बंधुओं, माताओं बहनों, बोल रहा हूँ मैं, और पीछे से कमरे में छुप करके आचार्य कर भी सुन रहे हैं और मैं बोल रहा हूँ, खूब बढ़िया तरह से बोल रहा हूँ, निसंकोच होकर के धड़ल्ले से बोल रहा हूँ मैं, और चुपके से घूम करके उधर से आए और आकर के मेरे पीठ थपथपाए ऐसे, शाबाश तो वक्ता बन गया, कमाल का प्रवचन दिया तूने न। कैसे? अरे बड़े शब्द सुना है, ऐसे होते हैं गुरु। यदि आचार्य विश्वमित्र जी नहीं होता तो यहाँ नहीं होता, मैं भाग गया था, भगवान बहुत था, कई बार भागा विद्यालय से पकड़ के लाते थे, नहीं जाना नहीं, कुछ बनना है। आप ये प्रतिज्ञा करके आए थे ना, कुछ बनना है, कुछ लक्ष्य लेकर के आए थे, ऐसे कैसे भागने से लक्ष्य नहीं मिलता है बेटा। टिको, सुख दुख सह करके, हानि लाभ मान अपमान सब कुछ सह करके रुकना है। ये क्या था? ये उनका कर्म था। आज कर्म बोल रहा है, कर्म करो तो कर्म बोलेगा, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद कर्म बोलेगा, और कर्म नहीं करोगे तो लोग कहेंगे लानत है इस पर, इसने कुछ किया ही नहीं, लानत है इस पर, इसने कुछ किया ही नहीं, इसलिए कर्म करो। सारे अच्छे कर्म हैं जिससे आउटपुट निकले, जिससे कुछ समाज को दिखे, जिससे कुछ समाज को मिले, वो कर्म होते हैं। और जिस समाज को हानि हो, बोलो जल्दी बोलो, वो कर्म नहीं होते। ऐसा कोई काम हम सबको नहीं करना है जिससे समाज की हानि हो, जिससे अपना खुद का नुकसान हो, जिससे परिवार का नुकसान हो, जिससे इस देश का नुकसान हो। ऐसा कोई काम बोलो, जब बोलते रहा करोगे, नहीं करेंगे। नहीं बोलोगे तो समझूंगा कि बोर हो रहे हैं, और बोलोगे तो समझूंगा कि मेरे साथ जुड़े हुए। मैं अध्यापक भी रहा हूँ स्कूल में, बच्चों को बोलने नहीं तभी बोलने दिया करते थे। इसलिए जितनी देर हम सुने, थोड़ी सी बात रह गई है, 10 मिनट रह गए, 10 मिनट जल्दी जल्दी भागूंगा। यदि 1 मिनट पर इस पर मैं व्याख्यान हूँ ना, एक शब्द पर व्याख्यान हूँ, तो केवल सत्य पर प्रीति हो सकती है। सत्य से शुरू किया था मैंने। सत्य हमारा क्या है बोलो? कर्म है, जिसमें कहीं झूठ का लेश मात्र हो। आइए राजकुमार जी पधारे हैं। ठीक है, हाँ आइए बैठिए। ठीक है, तो उनके पिताजी के साथ बड़ा प्यार मेरा, हमें बहुत काठमांडू में जाया करते थे, उनकी दुकान में जाया करते थे। वहाँ मैं निवेदन कर रहा था, सत्य हमारा क्या बोलो? कर्म है। विचार करना कि हम अपने व्यापार में, हम अपने राजनीति में, हम अपने सामाजिक कार्यों में, हम अपने पारिवारिक कार्यों में, हम अपने निजी कार्यों में कितना सत्य को स्थान देते हैं। यदि देते हैं तो वेद अनुकूल काम कर रहे हैं, हम हमें कोई खतरा नहीं रहेगा। नींद क्यों नहीं आती है? डिप्रेशन में क्यों है लोग? टेंशन में क्यों है लोग? हमारे पूर्वजों के पास इतने संसाधन नहीं होते थे, हमसे बहुत सुखी थे, बहुत संतुष्ट थे, बहुत शांत थे वो, और हमारे पास कई गुना उनसे संसाधन हैं, फिर भी हम नहीं कर पाते। जीवन की जीने की जो कला है, जीने की विधि विधा है, उसमें कहीं गलती है, कहीं गड़बड़ है, इसको सुधारो। सत्य हमारा कर्म है, ये शब्द मैंने आपसे बुलवाया था शुरू में। सत्य हमारा कर्म है। मेरे गुरुदेव महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना करते हुए जो भूमिका लिखी, आप केवल भूमिका पढ़ लेना। अनेकों बार सत्य का अनुमोदन किया, सत्य बोलना चाहिए। आर्य समाज के नियम पढ़े गए देहावन के बाद में, वहां पर भी सत्य का जिक्र आया। ऋषिदान के बना हुए बार बार सत्य, और हम कितना सत्य को, मैं समझता हूँ यदि ऋषिदान के मुताबिक, वेद के मुताबिक हम चल पड़े होते प्रैक्टिकली रूप से, तो यहाँ जगह नहीं होती बैठनी। कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ठीक करना है, हाल को ठीक करना है। मैंने पहले निवेदन कर दिया था कि मैं अब अध्यापक हूँ, आप मेरे विद्यार्थी हैं। इस भाव से यदि मुझे महत्व देंगे और सुनने और समझने का सामर्थ्य रखेंगे, सुनने और समझने की इच्छा, श्रद्धा और विश्वास रखेंगे, और उसको दूर करने का प्रैक्टिकली विश्वास करेंगे, निश्चित रूप से आमूल चूक परिवर्तन होगा। क्या होगा?
आमूल जो परिवर्तन होगा। ऋषि ने कहा नहीं, किया भी, केवल कहा नहीं, किया भी। जब समय आया, जरूरत पड़ी तो ये भी कह दिया कि मेरी उंगलियों को बत्ती बना करके जला दिया जाए, पर मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य ही बोलूंगा। क्या कहा? सत्य ही बोलूंगा। लिखो, मैं करवाता हूँ, मैं कहता हूँ कोई विद्यार्थी केवल सत्य पर, केवल एक सत्य शब्द पर पीएचडी करवा सकता हूँ मैं। सत्य में वो कमाल का बल है, ताकत है उसके अंदर। इसलिए इनको हमें प्रैक्टिकल करना है। ऋषि ज्ञान जो कहते थे वो करते थे, वो हमारे गुरु हैं। अरे हम गुरु की ही बात नहीं मानेंगे तो वेद की कहाँ मानेंगे? जब गुरु की ही बात को नहीं मानेंगे तो बोलो वेद की बात को कहाँ मानेंगे? वेद तो बहुत विस्तृत चीज है, बड़ी चीज है। इसलिए मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ कि हम अच्छे कर्म करें। छोटी सी कहानी कह करके विराम दे दूंगा, समय नहीं है जी। बीच में नहीं, बीच में तार में टूटेगा, अलग बैठ जाएंगे। हाँ बैठ, बाद में, हाँ शाम, हाँ बाद में बैठते, क्योंकि इसमें थोड़ा आवाज़ भी जाएगी ना, हाँ आवाज़ भी जाएगी बाहर, तो हम अलग से शांति कर। हाँ सत्य तो यही है कि जो जैसा है हमारी बुद्धि के अनुकूल है। मैं बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ, ऋषि की बात है, वो तो ऋषि की ही बात है कि जैसा मेरी समझ में, मेरी बुद्धि में, मेरी जानकारी में ऋषि यही लिखते हैं, वैसा ही कहना, वैसा ही मानना, वैसा ही करना, ये सत्य है। चलो मैं आपकी बात मानता हूँ, सत्य बहुत बड़ी चीज है। तो आपकी ही बात को जो मैं बोल रहा हूँ वो आप मेरी बात के भी समर्थन कर रहे हैं। जो मैं बोल रहा हूँ वही आप कह रहे हैं, कोई अंतर नहीं है। बहुत धन्यवाद आपका। चलो आपका बहुत धन्यवाद, मैं समझ गया आपकी बात को। मैं निवेदन कर रहा था, एक सेठ से, सेठ कौन थे बोलो? सेठ से बहुत बड़े और अच्छे पवित्र भाव के थे, उनके व्यापार अच्छे थे। एक नौकर रखा हुआ था घर में काम करने के लिए, कोई बेटा संतान नहीं थी उनकी, और उसको बेटे जैसा प्यार देते थे। वो बच्चा भी अपने माता पिता जैसा आदर देते हुए उनके साथ रहते थे। एक दिन सेठ जी के मन में विचार आया कि हमारे तो कोई संतान है नहीं, ये बच्चा बड़ा होगा, गरीब है, इसको शादी ब्याह भी करनी है, घर गृहस्थी भी बसानी है, तो इसको कोई साधन ऐसा कर दिया जाए। तो पति पत्नी ने विचार किया कि हम अपने व्यापार में इसकी नौकरी के अलावा 10% हिस्सा डाल देते हैं। डाल दिया, व्यापार बढ़ता रहा, उसके पैसे बढ़ने लगे, वो भी थोड़ा थोड़ा पैसे उसके इकट्ठे होने लगे। और एक बार कोई बड़ा व्यापार ऐसा हो गया जिसमें करोड़ों का फायदा हो गया, लाखों का फायदा हो गया। और मन है, मन एक जैसा नहीं रहता हमेशा, मन बदल गया। क्योंकि ये हमारा कल का नौकर 100 रुपये महीने का तनख्वाह लेने वाला, अब इसको 10 लाख रुपये, एक करोड़ में 10 नहीं सकता, 10 लाख हो गया, 10 लाख रुपये देंगे, मन बदल गया, नहीं देगा, नहीं देगा। नौकर को इतने पैसे नहीं देने, मन बदल गया, पापी हो गया मन। उस टाइम पुण्यात्मा था मन, पुण्य करने की इच्छा थी, अब पाप करने की इच्छा हो गई, मन बदल गया। और एक दिन जो है क्या किया, निश्चय किया कि इसको मरवा देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, ताकि रहे बांस ना बजे बांसुरी, न रहे बांस ना बजे बांसुरी। ऐसा भाव आ गया दोनों के मन में। पत्नी ने एक बार रोका कि शायद अच्छा नहीं कर रहे होंगे, फिर दोबारा पत्नी ने भी कह दिया ठीक है, आप जो फैसला कर रहे हो ठीक है, करो, काम खत्म करो। डॉक्टर को मिले, थोड़ा सा इसको जैसे कोई छोटी मोटी बीमारी हुई, डॉक्टर से पहले से बात करके रखी कि जब भी कभी इसको खांसी जुकाम बुखार बीमारी कोई भी हुई, हम आपके पास लेकर के आएंगे और इसका काम तमाम करना है। जब वो बीमार हुआ, डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने जहर का टीका लगा दिया और उसकी हालत बिगड़ गई। घर में फ़ोन कर दिया कि आपका बच्चा सीरियस है। दूर से, गरीब से, किराया नहीं था पास में, गाड़ी घोड़ा का इतना साधन नहीं था जो अपनी गाड़ी करके या निजी करके आ जाते, तो उसकी मृत्यु हो गई। दोबारा फोन कर दिया कि बेटे की मृत्यु हो गई, अब क्या करोगे यहाँ करके। और उसका जो छोटा मोटा क्रियाक्रम होता है, संसारिक रीति रिवाज
करके फारिग किया। वो माँ बाप बेचारे सिर पीटते रहे, रोते रहे, लेकिन कोई बात बनी नहीं। क्या बनवा था? उसके बाद में कुछ दिनों के बाद एक बेटा पैदा हुआ। पत्नी कहने लगी, सेठ जी मैंने सुना है परमात्मा न्यायकारी है और हमने इतना अधर्म, अन्याय, पाप, अनाचार किया और हमारे घर में संतान हुई। बड़े आश्चर्य की बात है, लेकिन बहुत खुशियां मनाई। बच्चा बड़ा हुआ और बड़ा होने के बाद में उसको बहुत बढ़िया लड़की लेकर के विवाह कर दिया, शादी कर दी। शादी करने के 2 दिन बाद बीमार हो गया, जबरदस्त बीमार हो गया। 2 दिन बीमार, 2 दिन ठीक रहे वो केवल, तीसरे दिन बहुत जबरदस्त बीमार हो गया और सब जगह डॉक्टरों के पास दिखाए, जितने भी डॉक्टर थे सबके पास ले गए, कहीं पर इलाज नहीं हुआ, कहीं पर बीमारी का इलाज नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ और अंतिम समय पर था जो मृत्युशैया पर। तो सेठ जी के आंखें से आंखें मिलाई और पहले सेठ जी पहचानी कि नहीं, मैं वही नौकर हूँ, वही नौकर हूँ मैं। अब मैं आपसे विदाई लेना चाहता हूँ। जो कुछ मेरा हक था, हिस्सा था, वो सारा मैंने ले लिया। सारे डॉक्टरों के यहाँ ले आए और सब कुछ ले लिया। अब मैं जाने वाला हूँ। बेटा एक बात तो बता, चल कोई बात नहीं है, जो हुआ गलत हुआ, मैंने बड़ा पाप किया, लेकिन ये जो तेरी घरवाली है, 2 दिन हो गए अभी बहू बनकर इस घर में आए हुए, अरे इसका क्या कसूर है? क्या देखा, इसका क्या कसूर है? ये बेचारी तड़प करके, पहले दूसरी शादियाँ भी नहीं होती थी, बड़े अंधविश्वास थे, दूसरी शादियाँ नहीं होती थी, अब तो हो जाती हैं, नहीं होती थी। ये सड़ करके, जल करके, कुड़ करके, तिल मरेगी बेचारी, इसका क्या कसूर है? तो बोले सेठ जी सुनो, इसका क्या कसूर है? पता है क्या कसूर है? इसका ये कसूर है कि ये डॉक्टर थी, ये पहले डॉक्टर थी, वही डॉक्टर जो मेरे को जहर का टीका लगाया था इसने, इसको तो ऐसे तड़प करके मरना चाहिए। उसके सामने कह रहा है, इसको तड़प करके मरना चाहिए, जैसे मुझे तड़प करके इसके जहर के टीके के लगाने के बाद में मरना पड़ा था, ऐसे ही मरेगी। हूबहू सामने बिल्कुल। बहुत पछताया, बहुत छाती पीटी, बहुत रोया, लेकिन अवश्य में वो कर्म फलम कृत कर्म शुभाशम, किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों का फल अवश्य में भोगना ही पड़ता है, भोगना ही पड़ता है। इसलिए अच्छा करो। मैंने बहुत सारे बताए थे ना आपको, पाप पुण्य धर्म अधर्म न्याय न्याय, बहुत सारी गिनती गिनाई थी और ऐसे और सारे लिखे जा सकते हैं। अभी लिखा है मैंने सोच करके, ये सारे के सारे जो इधर सत्य की तरफ है ना, धर्म की तरफ, न्याय की तरफ, वो सारे करने हैं और दूसरी साइड वाले जो झूठ की तरफ वाले हैं वो नहीं करने। कोशिश करनी है, कोई जाने अनजाने में गलती में छोटी मोटी वो हो जाए, क्योंकि वातावरण बहुत बिगड़ा हुआ है, बहुत झूठ का, फरेब का, छल का, कपट का। अभी कह रहे थे राजस्थान जी, इनकी बात में सत्यता है, इनकी बात में दम है, इसमें कोई संदेह नहीं है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन हम प्रयास करें, कोशिश करें, क्योंकि जो बीज मैं बोऊंगा ना मुझे ही काटना पड़ेगा और जो बीज आप बोएंगे आपको काटना पड़ेगा। इसलिए दूसरा कोई कितने पैसे वाले हम बन जाए, कितने पद वाले बन जाए, मेरा कर्म दूसरा नहीं रोक सकता। जीवन की सुंदर खेती में 2-4 मिनट की ज़्यादा हो जाए तो घबराना नहीं ना, बैठे रहोगे तो 2-3 मिनट ज़्यादा। जीवन की सुंदर खेती में जो बोगे सो काटोगे, मिर्चों का बीज अगर बोया बदले में धान नहीं होगा, मिर्चों का बीज अगर बोया बदले में धान नहीं होगा। पथिक जी ने बहुत सुंदर लिखा है, गीत पूरा नहीं सुनाऊंगा। इन 2 बातों पर विचार करके, 2 पंक्तियों पर विचार करके कि जीवन की सुंदर खेती, ये जीवन की सुंदर खेती है, जो बोओगे सो काटोगे, और मिर्चों का बीज अगर बोया बदले में धान, जीरी की फसल नहीं होगी, धान की फसल नहीं होगी, किसकी होगी? मिर्चों की होगी। यदि बहुत सारे बढ़िया भजन पथिक जी ने लिखे हैं, वास्तव में बहुत अच्छे भजन गायक और लेखक रहे हैं। उन्होंने एक और गीत ऐसा ही लिखा है कि
बातों से बचना है तो परमात्मा को और मौत को, दोनों को हमेशा याद रखो। दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, एक तो अपनी मौत को, दूजे श्री भगवान परमपिता परमात्मा को। नहीं याद रखता कोई, कहते हैं हम, खूब कहते हैं, सुनते हैं सारी बातें, लेकिन कोई याद नहीं रखता। वास्तव में जो है ना, यदि ये चीज़ें याद रख ली जाए तो निश्चित रूप से हमारे जीवन का बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है। असित जी लिखते हैं कि कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कोई उससे की नजर से बच न सका, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। बस छोटा सा भजन जिसके लिए मैं आपसे 2-3 मिनट की याद मांगी है कि कर्मों की है ये माया, कर्मों के खेल सारे, कर्मों की है ये माया, कर्मों के खेल सारे, कर्मों के इस जहां में मैंने देखे जब नजारे, कर्मों के इस जहां में मैंने देखे जब नजारे। कर्मों की है ये माया, कर्मों से ही बनी है तकदीर आदमी की, कर्मों से ही बनी है तकदीर आदमी की। इंसान जहां में आया अरे कर्मों के ही सहारे, कर्मों की है ये माया। यदि आज दान करोगे तो आपको धन की कमी नहीं रहेगी। किसी उघाड़े को वस्त्र दोगे तो कभी मारे नहीं रहोगे, क्योंकि जो बोया है ना काटोगे। किसी को भोजन, भूखे को भोजन दोगे तो कभी भूख से नहीं मरोगे। किसी प्यासे को पानी पिलाओगे तो पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। ठंडा गर्म जैसा चाहोगे वैसा टाइम से मिलेगा, क्योंकि खेती है ये बोएंगे हम तभी काटेंगे ना। इसलिए जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, जैसी करनी वैसे भरनी। कोई राजा कोई भिखारी सब कर्मों के तमाशे, कोई राजा है कोई भिखारी ये सब कर्मों के हैं तमाशे। अरे महलों में रहता कोई तो कोई फिरते मार मारे, कोई महलों में रहते कोई फिरते हैं मारे मारे। कर्मों की है ये माया, कर्मों के खेल सारे, कर्मों की है ये माया। कोई संत कोई डाकू, कोई छीने कोई बांटे, कोई संत कोई डाकू, कोई छीने कोई बांटे, हाँ कोई छीने कोई बांटे। कोई जीते सारी दुनिया, कोई जीते सारी दुनिया तो कोई सबसे हारे। कर्मों की है ये माया, कर्मों के खेल सारे, कर्मों की है ये माया, कर्मों के खेल सारे। मजबूर देख भूखा कोई बिन करे ही खाए, क्योंकि वो रखा है उसने पहले। आप सोचते हो ना मुफ्त में खा रहा है, मुफ्त में नहीं है। जब आप बैंक में आपने पैसे जमा कर दिए, चाहे आप उन पैसों को लेकर के शराब पियो चाहे अमल करो, बैंक वालों को देना पड़ेगा, क्योंकि आपके जमा है। और सारे पैसे नील हो जाए, खाते में 1 रुपया भी ना बचे, फिर जाओ मैनेजर के साथ हाथ जोड़ो जाकर के उसके पास खड़े होकर, मैनेजर साहब है 5,000 रुपये दे दो, घर में हवन करवाना है, प्रसाद बांटना, घर में हवन कराना है, दे देगा। 5 पैसे ढूंढ देगा, 50 कौड़ी ढूंढ देगा, 50 कौड़ी भी। और जब तक जमा है देना पड़ेगा, चाहे अच्छा करो उस पैसे से, चाहे पैसों को खड़े खड़े बैंक के आगे आग लगा दो माचिस से, फिर भी देना पड़ेगा, क्योंकि हमने वो रखा है, यानी हमने जमा कर रखा है। इसलिए मजबूर देख भूखा कोई बिन करे ही खाए, हाँ कोई बिन करे ही खाए। कोई रोशनी को तरसे, मिट्टी का तेल जलाने के लिए ऐसे भी इस देश में वर्तमान में, क्योंकि पूरे देश में घुमक्कड़ हूँ मैं, पूरे देश में घूमता हूँ, बंगाल आसाम नेपाल तक चले गए मेरे ऊपर, ऐसे घूमते घूमते
नेपाल में भी पहुँचे, घूमते रहते आगे से आगे जैसे कोई रिस्पॉन्स मिले, प्रचार के लिए चलते रहते हैं। तो हमें पता लगा बिहार के कुछ क्षेत्र में गए हम, लोगों के चप्पल नहीं, जूते नहीं, नदी में घूम रहे सर्दी में। इतनी गरीबी, बंगाल में कुछ एरिया बहुत गरीब है, रोटी नहीं मिलती खाने को, मांस की सारी दुकान तो कई कई भूखा रहना पड़ता है। मजबूर देख भूखा कोई बिन करे ही खाए, कोई रोशनी को तरसे तो कोई लूटता न जा रे। कर्मों की है ये माया, अरे कर्मों के खेल सारे, कर्मों की है ये माया। सब कर्मों के तमाशे, सब कर्मों की है माया, अब तक न कोई जाना, सब कर्मों की है माया, अब तक न कोई जाना। कोई जाकर के पंडित जी को हाथ दिखाता करे मेरा भाग्य बता दे। अरे उसने भाग्य पता होता तो यहाँ पतना लेकर के रोड में क्यों बैठा होता। एक दिन मेरे पास एक आदमी आ गया, बोले तुम ऐसा काम कर दो मेरे वारे न्याय हो जाए। अरे बावड़ा कहीं का, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ, पहले मेरे को इतना पता होगा ना तो पहले वारे न्याय अपने करूँगा। मैं इतना पागल नहीं हूँ, मैं तेरे वारे न्याय करने में लग जाऊँगा 100-200 दक्षिणा के लिए। पहले वारे न्याय अपने मैं करूँगा और बाद में तेरे को देखूँगा। हैं पता नहीं, सब ठगी सब ठग हैं। इसलिए कर्मों को समझ जाएंगे तो जीत जाएंगे हम, कर्मों को नहीं समझेंगे तो हमें हारना ही हारना है, एक मिनट हारना ही हारना है। इसलिए सब कर्मों की है माया, अब तक न कोई जाना, अब तक न कोई जाना। तुम कर्म ऐसे करना कि देवे सभी दुआएं। अरे फोटो खींच ले का जाओ तो कर्मों की कर्म ऐसे करना सब देवे सभी दुआएं। कर्मों की है ये माया, कर्मों के खेल सारे, कर्मों की है ये माया, कर्मों के खेल सारे, कर्मों की है ये माया। इसलिए मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ कि हम कर्म सिद्धांत को समझ लें, चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों के उदाहरण देखते हैं। कोई कहता है कि कांगा चलाते थे वो महाशय जी, क्या नाम, MDH वाले, और बाद में कितने ऐसा हमने सुना है, देखा नहीं कभी। और बाद में वो कर्म करते करते आदमी बड़ा बन सकता है, और जो कर्म उल्टे करने जाए तो छोटा भी हो सकता है। इसलिए कर्म कम है, ऐसे जो है ना। आप सोचते होंगे ना, ये सेठ लोग बैठे हैं, इतने पैसे वाले हैं, ये बहुत कर्म करते हैं, ऐसे ही कोई सेठ बन जाता। बहुत मेहनत करते हैं, ऐसे कोई सेठ बन जाता है। माता जी सारा दिन यहाँ ड्यूटी देती अपनी दुकान पे, दवाइयाँ बेचती। कर्म है, सबके अपने कर्म है। तो जो जिसका कर्म है उसमें हमें कंजूसी नहीं करनी, उसमें हमें साफ नियत से काम करना है, सब काम ठीक हो जाएगा। इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम देते हुए, अभी कह रहे थे ना कि धन्य है वो माता पिता और आचार्य, पूजनीय माता जी, अभी आशीर्वाद मिलता रहता है। पिताजी हैं नहीं, उनको भी महान कर्मयोगी और एक धर्म पिता आचार्य विश्वामित्र, तीनों को मैं नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ, जिनकी वजह से आज मैं इस स्थान पर हूँ और आगे उनके आशीर्वाद में और भी आगे बढ़ता रहूँ, ऐसी कामना करता हूँ। आप सबका भी सहानुभूति आशीर्वाद मिलता रहे, ऐसी आप सबसे कामना करता हूँ। आप